अशफाकुल्लाह खान, अरे सब लोग, आप लोग हैं सबसे ज्यादा। मैं बोलता ना, इस देश पे सबसे ज्यादा प्यार मुसलमान करता है। हम मरने के बाद हमें जलाया जाता है, हमारी राख जाती है गंगा में, गंगा से बहते बहते अटलांटिक महासागर, फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान उधर चली जाती है। लेकिन इस देश में जो मुसलमानों की मौत होती है, जनाजा उठता है 5 बार, इसी देश में, इसी धरती पे नमाज पढ़ने वाला मुसलमान इसी मिट्टी में अपनी आखिरी सांस छोड़ता है। देश के वफादार तो आप लोग हो, हम हैं फॉरेनर, हम विदेश से आए हुए हैं। ऐसे बाल गंगाधर टिळक कहते थे, आम्ही यहुदी लोक आहोत, आम्ही घोड्यावर बसून आलो आणि या देशावर आम्ही राज्य केलं, आणि हे मनुवादी अवलगीचं राज्य आहे, हे आम्हाला नेस्तनाबूत करायचं आहे। म्हणून गोड बोलणाऱ्यांपासून सावध राहा। मिठाईमध्ये किडा पडत असतो, पण कडू लिंबामध्ये किडे पडत नसतात। हिमाचल प्रदेश में एक पॉलिटिकल पार्टी का भाषण चालू था और वहां पे एक भाषण हुआ, मेरे भाई और बहनों, हमारे गुजरात में गाय तो गाय, बैल भी दूध देता है। अब ये भाषण सुना बिहार में हमारे लालू जी ने। लालू जी कह चुके, तेजपाल, अरे बिहार में तो गाय दूध नहीं दे रही, साला गुजरात में बैल कैसे दूध दे रहा है? जरा नरेंद्र जी को खबर तो दे दो, समझा तो दे बबुआ कैसन चल रहा है। कोई राजपाल वहां पे लेटर लेके आया, देखो बोले बोलने वाले कैसे आपको उकसाते, देखो बराबर। मेरे भाई और बहनों, अभी लालू जी ने मुझे खत में भेजा, गाय कैसे दूध देती है हमें पता है, लेकिन बैल कैसे दूध देता है वो आप जरा समझाइए। आपने तो बयां कर दी ये बात। मेरे भाई और बहनों बताइए, गाय घास खाती है कि नहीं खाती है? अब लोग बोल देते हमारे, खाती है। बैल घास खाता है कि नहीं खाता है? खाता है। मेरे भाई और बहनों, गाय घास खाती है तो दूध देती है, तो बैल भी घास खाता है, तो बैल को दूध देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लालू जी को बताइए मेरे भाई और बहनों, तेरा हाथ ऊपर करके बताइए मेरे भाई और बहनों, गाय अगर घास खाती है तो दूध देती है, तो बैल भी घास खाता है, तो बैल को दूध देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हिमाचल प्रदेश के लोग कह चुके देना चाहिए। आप 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का आशीर्वाद मेरे साथ है लालू जी, आप बैल को दूध देने से कोई नहीं रोक सकता। मीठे जो मतलब से मीठे बोले, चाय चाय करते थे, अब गाय गाय करते हैं। हम अगर एक जगह आ जाए ना, गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुआना बदलेगा। अगर जोश में तेरा होश रहा तो जालिम का जमाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले, तो ही ये फसाना बदलेगा। एक जगह आ जाओ। अभी जरूरत है आप लोगों को, आपकी इस देश को जरूरत है, इस हिंदुस्तान को जरूरत है। कोई मुसलमान गद्दार नहीं हुआ। हिस्ट्री पढ़ लो आप। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जितने बॉडीगार्ड थे, 21 बॉडीगार्ड, उसमें से 13 बॉडीगार्ड मुसलमान थे। शिवाजी महाराज का पहला तस्वीर जिसने निकाली शिवाजी महाराज की, वो मीर मोहम्मद मुसलमान था। शिवाजी महाराज का पहला सरनौबत नूर खान बेग मुसलमान था। शिवाजी महाराज के गुरु सूफी संत याकूत बाबा ये जात के मुसलमान थे। शिवाजी महाराज को शेर के नाखून जिसने बना के दिए वो रुस्तमे जमान मुसलमान था। शिवाजी महाराज के वकील काजी हैदर मुसलमान थे। अफजल खान आ रहा है, ये खबर जिसने पहली बार दी वो अफजल खान का भांजा मुफ्तमे जमान जात का मुसलमान था। 750 पठान जो शिवाजी महाराज के सल्तनत में शरीक हुए वो सब के सब मुसलमान थे। शिवाजी महाराज ने कभी कुरान मजीद की कभी कुरान मजीद का कभी भी आदर किया है। उनकी कुरान अपने सिर को लगाया है और कुरान मजीद में लिखा है जो कोई इंसान कुरान मजीद की इज्जत करता हो उसकी इज्जत करना हर एक सच्चे मुसलमान का फर्ज बनता है। और ये इतिहास हम बयां करेंगे, जरूर करेंगे। शाह शरीफ ये दरगाह मुसलमानों की दरगाह थी, पर नाम लिख दिया शहाजी शरीफ जी। आणि हा इतिहास सावरकर सांगू शकणार नाही। हा इतिहास कोणी भागवत बिगवत सांगू शकणार नाही, तर हा इतिहास आम्हाला सांगायला यावं लागणार आणि आम्ही तो सांगणार। आम्ही सांगणार की या देशातल्या तरुणांनो, टिपू सुलतान म्हणाले होते की मैं 7 भाषा मुझे आती है, 7 भाषेचा मी जाणकार आहे। माझ्या 2 मुलांना मी आणखी भाषा शिकवलेला आहे, तुम्ही जास्तीत जास्त भाषा शिका। हमारे देश में शिवाजी महाराज ने भी यही कहा कि मुझे 4 भाषाएं आती है, लेकिन मैंने संभाजी महाराज को 17 भाषाओं की ताजीम दी। आप
17 भाषा पढ़ो और राज ठाकरे कहते हैं एकच भाषा बोलत जा. कोणती? मराठी. मग मराठी भाषा बोलतो आम्ही, पण तुझ्या पक्षाचं चिन्ह मराठीत पाहिजे का नाही? रेल्वे इंजिन हा इंग्रजी शब्द आहे बाळा. झुकझुक गाडी असं म्हणतात त्याला, ते मराठीत पाहिजे. तुझ्या घरी 2 कुत्रे आहेत, त्या कुत्र्यांचं नाव इंग्रजीत कसं? जेम्स आणि बॉन्ड. ती नावं मराठीत का नाहीत? म्हणजे आम्ही हिंदूंच्या पोरांनी लढायचं आणि तुझ्या मुलांनी स्टडी करायची, आम्ही कस्टडीत जायचं. आता हे आम्ही करणार नाही. या ठिकाणी जर चुकीचा इतिहास कोणी सांगत असेल, जो टिपू सुलतानचा वचननामा हा इतका सुंदर आहे की ज्यावर टिपू करने वालों में से हूं मैं, कायरों की औलाद नहीं, मैं खून बहा तो चलेगा, मैं मार दिया गया तो चलेगा, लेकिन हम जरूर बोलेंगे, हम हमारी बात जरूर बयां करेंगे. और हमारी धरती, हमारा देश, हमारी जमीन इस बात की गवाह है. इसलिए मुझे उस पे नाज है, मैं इससे नाज उठाता हूं. इसलिए ये ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथ को कभी मैला नहीं करती. शहीदों की भूमि है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं. ये बंजर होकर कभी बुजदिल पैदा नहीं करती. ये बुजदिलों की धरती नहीं, ये धरती, ये देश टिपू सुल्तान का देश है. द फायर ऑफ विंग्स, ये जो अब्दुल कलाम साहब की किताब है, उसमें 10 पन्ने ये टिपू सुल्तान इनके हिस्ट्री पर लिखे गए हैं. टिपू सुल्तान इस देश के पहले मिसाइल मैन थे और इसीलिए इस मिसाइल मैन को हम सैल्यूट करने के लिए हम यहाँ पे एक जगह जुड़ गए हैं. अब जो ब्लूप्रिंट थी, जाहिरनामा, अब इस किताब में सरफराज शेख साहब ने किताब पूरी मराठी में लिखी, तो मैं मराठी में वैसे जाहिरनामा यहाँ पे पढ़ूंगा. टिपू सुल्तान मी सल्तनत एक खुदादाद चा प्रमुख. मेरे गाड़ी में एक किताब आज मैंने बेचने के लिए लाई है. अगर आपसे हो सके तो कल मेरा प्रोग्राम था पानगांव में, जहां एक वो झंडे का एक मसला हुआ था और वो पुलिस वाले थे मुसलमान, कोई उनको मारा था कुछ लोगों ने. वो पानगांव में मैं स्पीच देने के लिए गया था. पब्लिक सुनने को 5000 थी वहां पर. बड़े जोर जोर से तालियां सीटियां बजी. मुझे भी फख्र महसूस हुआ, चलो भाई मुसलमान खुश हो गए. अब वो आएंगे, बोलेंगे भाई किसको दूं मैं वोट, किसको दूं? गुलाब को दूं या कमल को दूं? हम पूछेंगे तो फिर मैं कोई पार्टी का चमचा मैं बता देता, हाँ देखो तुमको अगर जुड़ना है, हम तुम्हारे बारे में इतना अच्छा बताते हैं, हमारे साथ जुड़ो, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम काफी आपके बारे में, मैं कोई एहसानात नहीं कर रहा हूँ और ना मैं यहाँ पे फुकट आया हूँ. उन्होंने दिए मेरे को, जो देना है वो अहमद भाई ने देंगे. वो क्यों ना दे भाई, मैं क्या भिखारी बनूं क्या? इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाते हो यार, 15-15 लाख रुपए दे देते हो उनको मुशायरों के. मुशायरों से फिर आउटपुट क्या निकला? मैं तो देखो, हम जालना में जहां संभाजी ब्रिगेड का सबसे बड़ा विनोद थेरे जी, ऑटो रिक्शा चालक का लड़का अंसार शेख एमपीएससी में पूरे देश में फर्स्ट आया, आज कलेक्टर है, उम्र 22 साल की. 22 साल की, हर जगह आता, हमारे साथ जुड़ता, मुसलमानों में जाता, बताता. हम चाहते हैं कि चंद्रपुर में, अब देखो पनामा नाम का जो ये है अपना अखबार पनामा, उसमें 10 लोगों की ब्लैक लिस्ट, यानी जिनके पास ब्लैक मनी है उनकी यादी आ गई, अभी लिस्ट आ गई. लिस्ट देश के अब इतनी बड़ी तादाद में 30 करोड़ की संख्या में अगर देश में लोग हैं मुसलमान समाज, तो फिर आईएएस अधिकारी कितने हैं, जज कितने हैं? पॉलिटिकल पार्टी में थोड़े बहुत, यानी आज तक के राष्ट्रपतियों में 3 राष्ट्रपति मुसलमान समाज के बन गए आज तक. फिर ना कहीं न्याय प्रक्रिया, मीडिया में भी हमारी तादाद में, हमारी अखबार, हमारी बात कोई भी अखबार, यहाँ पे पत्रकार हो, मुझे पता है हम जो यहाँ बयां करेंगे वो छापने वाले नहीं, क्योंकि अभी की सियासत आपको उसकी परमिशन नहीं देता. वो चाहते हम जो बयां करेंगे हम बोल देंगे नहीं, कोई टिपू सुल्तान के कोई एक प्रोग्राम को कहीं पब्लिश नहीं किया जाएगा, ना कोई अखबार छापेगी. अगर सच में हमदर्दी वाले और इस देश में कोई सुकून अमन चैन हो, ये अगर जिस पत्रकारों को लगता है, अगर मेरे पत्रकार भाई यहाँ पर है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम नागपुर यहाँ से नजदीक है चंद्रपुर से, तो आप थोड़ी छाप दीजिए 1-2 स्टेटमेंट. ये जो प्रोग्राम अमजद भाई ने रखा है, ये प्रोग्राम के बारे में, और अच्छा स्टेटमेंट लिखिए कि जब तक हिंदू मुस्लिम एक जगह आके अपना
सच्चा इतिहास अगर लोगों के सामने, आने वाली नस्लों के सामने जब तक नहीं रखेंगे तब तक इस देश में प्रगति नहीं हो सकती, ना ये देश आगे बढ़ सकता। ऐसा कोई स्टेटमेंट अगर दे सके तो हमें पता है, हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो अखबार वाले तो छापेंगे नहीं, लेकिन हमें ये भी पता है, एक मिसरा मैं पढ़ देता हूं यहां पर अगर आपकी इजाजत हो तो। हमें यह भी पता है, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते। मुझको, अगर पत्रकार भाई हो तो जरा गौर से सुनिए, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जान हथेली पर रखकर बोल रहा हूं जो सच, उसे इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, वो नहीं लिख सकते, क्योंकि कलम के पुजारी अब सो गए और वतन के पुजारी वतन बेच रहे हैं। वो जा रहे हैं गुजरात में, वो जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, वहां पे भाषण दे रहे हैं। जरा गृह मंत्री जी को भी सुना दो जरा हमारी आवाज, फडणवीस साहब को। बोलू ना, बयां करूं? बिल्कुल बोलू क्या? क्योंकि हमारे पुलिस वाले जो भाई है ना, उन पे ज्यादा प्रेशर रहता। हम संभाजी ब्रिगेड के लोग इस देश में, देखो हम संगी लोग नहीं तो ये भगवे या ऐसा वैसा लगा के अगर मैं कह दूं सावरकरांचा हिंदू राष्ट्रवाद, विनायक दामोदर सावरकर म्हणायचे हे देश हिंदू राष्ट्र आहे। पण हिंदू राष्ट्र म्हणजे कोणतं राष्ट्र? माळी, तेली, साळी, कुणबी, कोष्टी, कोमटी, धनगर, आदिवासी, मराठा, कुणबी कोण? आणि जर हिंदू राष्ट्र तुम्हाला निर्माण करायचं आहे तर मला सरसंघ संचालक बनवा, मला बनवा। मी काम करेल उद्या मुसलमानांच्या विरुद्ध, मला बनवा सरसंघ संचालक। नाही, कुणबी सरसंघ संचालक होऊ शकत नाही, नाही होऊ शकत। माळी बांधव सरसंघ संचालक होऊ शकत नाही। मग इस्लाम, मग ज्यावेळेस देश खतऱ्यात आहे त्यावेळेस देश खतऱ्यात नसतो, हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। यानी जब झगड़े का काम आता तब हम हिंदू